हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है यूपीआई वर्सेस डॉलर। डॉलर से भिड़ा भारत का यूपीआई। यूपीआई ने कर दिया ब्रिक्स में बड़ा खेल। तो भाई साहब, यूपीआई की कल स्पीच में हमने देखा भी था, मोदी जी ने स्पीच में यूपीआई की बात भी की है और बहुत बड़ा एक खेल कर दिया यूपीआई ने। यूपीआई ने खेल तो कर दिया है, लेकिन आगे अब ये भी देख लो कि यूपीआई कितनी तेजी से मुख्तलिफ कंट्रीज में फैल रहा है। ये भी देखो, मोदी जी ने मालदीव में स्टार्ट हो गया है और भारत में स्टार्ट हो गया है। स्पेशली जाके ये अल्टरनेटिव करेंसी भी बन सकती है डॉलर को टक्कर देने के लिए। तो ये भी आप माइंड में रखना। ये तो है। तो भाई साहब, यूपीआई वर्सेस डॉलर हो गया ब्रिक्स के अंदर। पूरी खबर इसके ऊपर जानते हैं, आखिर पे बोलेंगे सीन क्या हुआ है, आखिर पे इसको फिर सही आराम से बात करते हैं। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक किसी को भी हिला कर रख देगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे सफल कहानियों में से एक यूपीआई का दांव पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है, या यूं कहें कि दुनिया के ताकतवर देशों के सामने खोल दिया है। बकायदा पीएम मोदी ने यूएई का नाम लेकर कहा कि हमने यूएई के साथ ये काम किया है और बाकी के ब्रिक्स देश इससे जुड़ना चाहें तो ये और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच में स्वदेशी करेंसी के लेन देन पर भी जोर दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने ये दांव खेला है, उसमें सिर्फ भारत का यूपीआई ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिक्स संगठन को डिजिटल लेन देन से सिर्फ फायदा ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया के वो देश जो लगातार अपने रुपए के दम पर दुनिया को दबाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा काउंटर तैयार होगा। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे उनका नाम भी लिया में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डिजिटल लेन देन और स्वदेशी करेंसी पर जोर दिया है, लगातार कयास इस बात के भी है कि ब्रिक्स अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी चाहता है। ब्रिक्स देशों का आकार आर्थिक रूप पर इतना बड़ा है कि G5 और G7 जैसे देशों के लिए काफी परेशानी है। और इसी ताकत को समझते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबका जोर है आर्थिक ताकत को और आगे बढ़ाने पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। इतने बड़े मंच पर इतने बड़े लीडर्स के सामने, खुद भी एक मोदी जी लीडर बहुत बड़े हैं, जब ये यूपीआई की उधर बात हुई है तो इसके पीछे इतना ये बड़ा प्रमोशन ये भारत मोदी जी ने किया ना कि ये कोई इससे बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। ऑलरेडी यार अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री भी यूपीआई की ताकत मानता है। वो बोलता है कि यार यूपीआई की जैसा जो है ना हमें भी करना चाहिए। ये जो मोदी जी ने बात की है, इसके बाद मेरे से लिख के लोग कितने देश आएंगे जो यूपीआई भारत। मालदीव में कल के परसों स्टार्ट हो गई है यूपीआई पेमेंट।
मतलब बहुत उधर से देश start हो मोदी जी चुका ने है। कल बोला है कि बहुत से देश इसको अपना चुके हैं और अभी लास्ट ईयर ही यूएई ने अपनाया। तुमने हाँ। बातों बातों में एक और मैसेज भी नहीं सुना। कौन सा? मोदी जी ने बोला है कि हमें अपनी देश की करेंसी में व्यापार करना चाहिए हाँ, सबको हाँ, मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर याद हो अभी ट्रम्प का इलेक्शन में कैंपेन में वो कह रहा था जिसने अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ कारोबार किया तो हम जो है ना उसके ऊपर प्रतिबंध हाँ, लगाएंगे। हाँ। मोदी जी ने कहा है इसमें करो भाई सीधा ठंडा कर दिया भाई और उसको। सबसे मेन बड़ी बात यह है जिस तरीके से देखो अगर सारे देश ब्रिक्स के बहुत सारे अगर कंट्रीज हो गए अगर वो अपनी ग्लोबल करेंसी में कारोबार करना स्टार्ट भाई कर हो दिया जाएगी तो तो भाई। डॉलर को नुकसान है डॉलर बढ़ गया भाई, नुकसान है कि नहीं? डॉलर बढ़ जाएगा। दूसरा ये उसके बाद अगर यूपीआई मुख्तलिफ देशों में चला गया स्टार्ट हो गया रुपए और मास्टर कार्ड को फर्क पड़ेगा कि नहीं? मास्टर कार्ड वीजा की फट जाएगी भाई, फर्क पड़ता है ना। हाँ। ये आने वाले वक्त में ये चाइना भी ये चाह रहा है कि मतलब हम ऐसी करेंसी निकालें जो ग्लोबल जो ब्रिक्स करेंसी हो, हाँ। ब्रिक्स करेंसी हो। अब ये अब देखो वो कोई भी चुन ये सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, भारत ये का बहुत रुपया बड़ी भी चुना जा स्टेटमेंट है। सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी हाँ। स्टेटमेंट है। अब अमेरिका इस पे आगे क्या करता है क्योंकि उसने सीधा बोला कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा हाँ। और उसके बाद ये सबके सामने बोलना और मोदी जी का उन्होंने कहा है उन्होंने अपना एक किस्म की उन्होंने यूपीआई को प्रमोशन की है कि यूपीआई भाई इस्तेमाल करो आपको जो है ना बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज से यार। और ये बहुत बड़ी बात है यार। और यूपीआई वाकई यार बहुत आसान है। इंडिया के लोग अब दूसरे देशों में जाएंगे अगर वो यूपीआई करें तो एक तो देश का फायदा, देश का नाम रोशन और सबसे बड़ी बात कि अपने देश का जो है ना सिस्टम होगा यूपीआई वाला। कितनी गर्व की बात है भारतीयों हाँ। के लिए। और यार मोदी जी भारत को उस लेवल पे ले गए हैं ना जहाँ पर लोगों का ड्रीम होता है कि हमारा कंट्री पहुंचे। सही बात है। और यार ये इतने बड़े लेवल पे ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन बनने लगा है और उसका वीटो पावर भारत होगा। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी एक पावर भारत होल्ड करने जा रहा है। भारत को यूएनएससी में पावर नहीं दे रहे थे, अब देखना वो तलवे चाटेंगे कि भाई इधर यूएनएससी भारत को दो नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। एक और बात परमानेंट सीट उधर भी अब देंगे, लेके ले एक और बात भी अब भाई मुझसे लिख के ले लो उधर भी भारत को परमानेंट सीट। और एक और बात भी है मैंने जो बात नोट की है ना कि मोदी जी अब एक टाइम होता था ना कि कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था इंडिया को। मतलब वो देते थे लेकिन ऐसी नहीं। अब इंडिया की जब हाँ होगी तब वो प्रस्ताव पास होगा। कल ब्रिक्स में देख लिया पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं। क्यों? मोदी जी ने कहा मुझे ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान को, ब्लॉक करो नहीं लेकर आओ और उन्होंने बुलाया तक नहीं। बहुत बड़ी पावर है मोदी जी की हाँ में इंडिया की हाँ में जो है ना पूरी दुनिया हाँ करेगी। इंडिया के नाम में पूरी दुनिया ना करेगी। तो आपको क्या कहना है अपने कमेंट में बताना। अपना बहुत अच्छा ख्याल है।